एक मेड सर्वेंट अपना मालकिन से फ़ोन करके बोलती है कि मेरा तबीयत ख़राब है, आज मैं काम के लिए नहीं आ पाऊँगा। उसकी मालकिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आज मेड सर्वेंट नहीं आएगी तो घर का काम कैसे होगा, खाना कैसे बनेगा? लेकिन उसका पति बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी और को देखता हूँ। एक दूसरी मेड सर्वेंट को इंतज़ाम किया जाता है। वह आती है, घर के साफ-सफाई करती है और खाना बनाती है। और सारे लोग बैठकर एक साथ ही खाना खाते हैं। उसके बाद जो मालकिन थी उसको घर जाना था और उसी का पति बोलता है कि जो मेड सर्वेंट का इंतजाम किया गया था उसी के साथ तुम अपने घर चली जाओ, और वही जाती है उसको पहुंचाने के लिए। और पहुंचाने के बाद मेड सर्वेंट घर आ जाती है, वही घर जिस घर में वह अभी खाना बना के गई थी। और तुरंत बाद ही उसका मालकिन भी आ जाती है और देखती है कि जो मेड सर्वेंट शुरुआत में बोली थी कि मेरा तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा, वह आकर उसकी पति के साथ खाना खा रही है। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने पति के साथ लड़ने लगती है। इस हद तक लड़ाई आगे बढ़ता है कि उसका पति को काफी गुस्सा आता है, अपने पत्नी का एक फिल्मी स्टाइल में गला दबाकर मार देता है। और ऐसा दिखाता है कि वह जो उसकी पत्नी है वह अब खुद से गायब हुई है और वह काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई हुई है। इस तरह से सभी लोग को दिखाता है और सब लोग यह बात को मान लेते हैं। लेकिन 5 साल के बाद जब वहाँ नया पुलिस इंस्पेक्टर साहब आते हैं और जब इस मामले को जांच करते हैं तो देखा जाता है कि उसका तो कत्ल हो चुका है। उसके बाद फिर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, पूछताछ किया जाता है, तो सारे लोग सच को सामने लाते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। यह कहानी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक लोकलिटी मोहल्ला है जो कि शारदा विहार कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। वहाँ एक कपल रहा करते थे। लड़का मधुर साहू जिम ट्रेनर होता है और लड़की सलमा सुल्ताना जो कि कोरबा का तेज दरार पत्रकारिता थी। न्यूज गैदरिंग के साथ एंकरिंग भी किया करती थी और कोरबा में इसका तूती बोला करता था। और सलमा सुल्ताना का एक और शौक था गाने का भी। सलमा सुल्ताना और मधुर दोनों साथ में रहा करते थे और एक मेड को हायर कर रखे थे और अपना घर के कामकाज खान पान के लिए उसी मेड से करवाया करते थे, जिसका नाम सविता होता है। सविता एक दिन फोन करती है अपने मालकिन सलमा सुल्ताना को और बोलती है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा और मेरा आज तबीयत खराब है। सलमा सुल्ताना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि आज तुम नहीं आओगी तो घर का काम काज कैसे होगा, खाना कैसे बनेगा। उसके साथ में जो बॉयफ्रेंड था, लड़का था मधुर, वह बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं कोई और मेड को हायर करता हूँ। और एक मेड को वह हायर करता है जिसका नाम कोमल सिंह राजपूत होता है। कोमल सिंह राजपूत आती है, घर का काम काज करती है और नाश्ता बनाती है। नाश्ता करने के बाद जो सलमा सुल्ताना थी उसको अपना घर जाना था। वहीं कसमुंडा में उसका घर था, कोरबा से कुछ ही दूर पर। और वो जाने लगती है तो उसका जो बॉयफ्रेंड था वह बोलता है कि तुम अकेली क्या जाओगी, से तुम्हें छोड़ने के लिए कोमल सिंह को भी भेजता हूँ। कोमल सिंह उसके साथ में जाती है, उसको घर पे छोड़ती है। कुसमुंडा वापिस वही घर में आती है तो वह देखती है कि जो मेड सर्वेंट सविता थी वह मधुर के साथ वही घर में नाश्ता कर रही है उसी के साथ में। कोमल सिंह तो चुपचाप हो जाती है, लेकिन उसी का जस्ट बाद में आ जाती है फिर से सलमा सुल्ताना अपना स्कूटी लेके अपना बॉयफ्रेंड के घर में। वह देखती है कि जो मेड सर्वेंट सविता है वह उसी का बॉयफ्रेंड मधुर साहू के साथ बैठकर खाना खा रही है। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह चिल्लाने लगती है सविता के ऊपर भी और अपने बॉयफ्रेंड मधुर साहू के ऊपर भी। अब ये होता है कि मधुर साहू और सलमा दोनों लड़ने लगते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब कोमल और सविता दोनों घर के बाहर थे और सलमा और मधुर दोनों घर के अंदर थे। काफी ज्यादा तेज तेज आवाज आ रहे थे। मधुर कहीं न कहीं सलमा को मारपीट भी रहा था। इधर कोमल और सविता काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। वह लोग जब जाके दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि जो मधुर साहू है वह सलमा का गला दबाए हुए है और अपने हाथ के सहारे सलमा को दीवार में लटकाए हुए हैं, माने एक फिल्मी स्टाइल में। जिम ट्रेनर था, काफी ज्यादा डोले सोले थे मधुर साहू के। और सलमा जो थी वह वहां से छूटने की उतरने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी। फिर ये दोनों जाके पैर उर पड़ते हैं, उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो सलमा सुल्ताना नीचे गिरती है और सलमा सुल्ताना का गला सूखने लगता है। कुछ देर के बाद वह अपना होश संभालती है और सलमा सुल्ताना फिर से मधुर साहू पे चिल्लाने लगती है कि मुझे बाहर जाने दो, मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम हमें हत्या करने की कोशिश किए हो, गला दबाकर। यानी कि जो सलमा थी उसको भागने का मौका मिला था, वहां से निकलने का मौका मिला था, लेकिन वह यह बात बोल के फिर से मधुर साहू को गुस्सा दिला देती है। और मधुर साहू क्या करता है कि कोमल और सविता को फिर से बाहर धकेलता है, दरवाजा लगाता है, फिर से मारने पीटने लगता है सलमा को। इतना ही में एक और मधुर साहू का दोस्त आ जाता है जिसका नाम कौशल होता है। और कौशल दोनों मेड सर्वेंट जो बाहर में खड़ा थे उनसे पूछते हैं कि
मधुर कहाँ है? तो वो लोग बोलते हैं कि मधुर उसकी गर्लफ्रेंड जो कि सलमा है उसको पीट रहा है। वह अंदर जाता है और दरवाज़ा फिर से लगाता है और दोनों लोग मिलकर सलमा को पीटने लगते हैं। मधुर साहू सलमा का गला दबाकर मार देता है। मेड सर्वेंट लोग जब दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सलमा एकदम से शांत है और मधुर साहू एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में सलमा को उठाए हुए है और एक गाना गा रहा है। मासूम मूवी का मशहूर गाना है। यह गाना क्या था? मुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। यह गाना गा रहा था मधुर साहू सलमा को अपने एक हाथ में लेकर। एक हाथ में सिगरेट था, एक हाथ में सलमा थी। मधुर साहू सलमा को नीचे रखता है और कोमल को बुलाता है और कोमल को डराते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो, और यह बात अगर किसी को पता चला तो तुम लोग को खैर नहीं, तुम लोग को भी ऐसा हाल करूंगा। कोमल को मधुर साहू बोलता है कि तुम जो यह स्कूटी अपना घर से लेकर आई थी कुसमुंडा से, वह स्कूटी जाकर कोरबा के रेलवे स्टेशन पे खड़ा कर दो और वहां से टेक्स्ट मैसेज कर दो सलमा के मोबाइल से सभी परिवार वालों को कि मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें और मुझे परेशान ना करें। सलमा के सभी परिवार वालों के पास यह टेक्स्ट मैसेज चल जाता है और थोड़ा सब कोई बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन उसके घर वालों को चिंता हो रहा था इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। सलमा के परिवार वालों पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, यह कहानी सुनाते हैं, लेकिन पुलिस भी उस वक्त बोल देती है कि वह टेक्स्ट मैसेज के थ्रू यह बोल चुकी है, शायद कहीं काम के सिलसिले में गए होंगे। परिवार वालों भी यही सोचते हैं कि शायद कोई काम के सिलसिले में गई होगी, लेकिन यह बात जो है वह 2018 की है और 2019 आ जाता है और सलमा का पिता की मौत हो जाता है। सभी परिवार वालों को लग रहा था कि शायद वह काम में बिजी होगी, लेकिन उसका पिता का जब खबर जाएगा तब वह लौटेगी। लेकिन फिर से उसके परिवार वालों कांटेक्ट करते हैं कांटेक्ट नंबर से। मधुर भी हैरान था कि कहाँ चली गई, हमें भी बताई नहीं है, और इसी तरह से टेक्स्ट मैसेज मेरे पास भी की है। और सलमा अपने पिता के मौत पर भी नहीं पहुंचती। परिवार वालों काफी ज्यादा हैरान परेशान थे, लेकिन उस परिवार वालों को कोई रास्ता दिख नहीं रहा था और यह वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 2020 आता है, 2021 आता है, 2022 आता है। हर तरह से कोशिश कर रहे थे उसके परिवार वालों, लेकिन सलमा का कुछ पता नहीं चल पाता है। लेकिन 2023 में उसी कोरबा पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ज्वाइनिंग लेता है जिसका नाम रोवेंसन गुड़िया होता है, और वह पुराने फाइल को देखने लगता है और अनसुलझी केस के तो उस पुलिस ऑफिसर का नजर जो था वह सलमा सुल्ताना के फाइल पे जाके पड़ता है। वह देखता है कि सलमा सुल्ताना जाती है रेलवे स्टेशन, वहां स्कूटी छोड़ती है, टेक्स्ट मैसेज कर देती है और वहां से कुछ पता नहीं चलता, ना फोन लगता है ना कोई कांटेक्ट होता है। तो पहली बार शक होता है पुलिस को कि इसका कुछ जरूर हुआ है। उसके बाद सलमा के परिवार वालों से पुलिस कांटेक्ट करती है तो सलमा के परिवार वालों वही बोलते हैं कि साहब हमने तो हर तरह से कोशिश कर लिया, लेकिन हमें भी कहीं से भी हमारी बेटी नहीं मिल रही है। मधुर से भी पुलिस कांटेक्ट करती है तो मधुर भी वही बात बोलता है कि हमें भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ चली गई है। अब होता यह है कि मधुर का एक दोस्त दूसरे दोस्त को पीते वक्त, दारू पीते वक्त बोलता है कि मधुर साहू जो कि सलमा का कत्ल किया है उसका राज बस मधुर साहू जानता है, बाकी कोई नहीं जानता है। अब तीसरा दोस्त जो था वह अपना चौथा दोस्त को बोलता है कि मधुर साहू सलमा का कत्ल किया है और इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन चौथा जो दोस्त होता है वह मधुर साहू के बिजनेस पार्टनर होता है और एक कसर भी था मधुर साहू से बदला लेने का। उसके बाद वह दोस्त जाता है पुलिस स्टेशन कोरबा के और वहां सारा कुछ बोलता है कि सलमा के कत्ल में मधुर साहू का हाथ है और मधुर साहू ही इसकी कातिल है। पुलिस जाती है और मधुर साहू को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। लंबे पूछताछ में मधुर साहू टूट जाता है और कहानी सुनाता है कि हाँ साहब, हमारे हाथ ही हमारी जो गर्लफ्रेंड सलमा थी उसका कत्ल हो चुका है। और वही कहानी बताती है जो हम आपको पीछे बता चुके हैं। अब पुलिस के पास वैसा कुछ सबूत नहीं था। गवाह देने के लिए 50 लोग तैयार थे, लेकिन सबूत के नाम पर कुछ नहीं था। तो मधुर साहू से पूछा जाता है कि उस लाश को ठिकाना कहाँ लगाया था। मधुर साहू एक जगह बताता है, वहां जाते हैं पुलिस और जेसीबी से खुदाई करते हैं और तरह के काम करते हैं, लेकिन वहां उसका लाश नहीं मिल पाता है। फिर जब शक्ति बढ़ता जाता है मधुर साहू के ऊपर तो दूसरे बार टूटता है और बताता है हाँ साहब, एक जगह पे मैंने उसका लाश को दफनाया था। वहां जाते हैं पुलिस तो वहां देखते हैं कि जिस जगह का लोकेशन बताया था वहां पहले 2 लेन का रास्ता था, अब हाईवे 4 लेन बन चुका था और वहां कई तरह के आधुनिक वस्तु को इस्तेमाल करके फिर पता किया जाता है कि इस जगह पे सलमा का लाश है। वहां जेसीबी से खुदाई किया जाता है तो सलमा के शरीर का कुछ हड्डी और बाल के निशान और कुछ कपड़े मिलते हैं। उसको सबूत के तौर पर पुलिस लेकर अदालत पहुंचते हैं और इसके खिलाफ गवाही देने वाली
कोमल सिंह राजपूत और कई महिला भी कटघरे में खड़ा थी। कोमल सिंह राजपूत के साथ भी यही हश्र किया हुआ था मधुर साहू, और मधुर साहू के ऊपर कहीं ना कहीं कोमल सिंह का भी गुस्सा था। अब इन सबूतों को देखकर कोर्ट का जज मधुर साहू को क्या सजा देती है। और कल वीडियो पर कमेंट की थी लच्छी कुमारी, जो कि इसका यूट्यूब चैनल का नाम है। इन्होंने हमें राधे राधे बोला था, और हमारे तरफ से भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कल की कहानी अगले वीडियो में इसी टाइम पर। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।